स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों उस्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर यानी सामाजिक विज्ञान का जो अभी हाल ही में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद उदयपुर ने जारी किया है, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 जो अभी आपकी होने वाली है। जो अपना ये मॉडल पेपर है वो रहेगा 80 नंबर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर तैयार किया गया है बोर्ड के द्वारा, जो आपके परीक्षा एग्जाम में आने वाला है। तो अपन शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अच्छे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पहला क्वेश्चन है अपने पास, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था, यानी कब किया था तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग, यानी वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, टिप्पणी हेतु या प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो इसका राइट आंसर है प्रतिवेदन तैयार करने हेतु, यानी द। दूसरा है हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है, यानी 2011 के अनुसार पूछा है, तो 121 करोड़, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ब, 121 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन का अर्थ है, पर्यटन का अर्थ क्या होता है, तो पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना, यानी राइट आंसर हो जाएगा द, भ्रमण हेतु जाना। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है, तो सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है, कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यानी बेटी बचाओ बेटी का जो चल रहा है स्लोगन, बेटी बचाओ कन्या भ्रूण हत्या को क्या है रोकना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, अतिलुप्तात्मक प्रश्न, यानी पहला जो दे रखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, इन यहाँ को आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो भारत स्वतंत्रता, यानी भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में हुआ था। गुमंतु कृषि है, गुमंतु कृषि कैसी है, काटो और जलाओ है। इसके अलावा प्राच्यवादी शिक्षा, प्राच्यवादी शिक्षा क्या है, संस्कृत भाषा में है। और बाल विवाह कानूनी अपराध है। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, मिलान करना है, यानी सुमेलित करना है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संविधान के अनुसार सरकार के अंग यानी विधायिका और दो अंग कौन से हैं, यानी एक तो विधायिका है और एक कौन सा है, न्यायपालिका, न्यायपालिका, और एक खाली स्थान और है, दूसरा कौन सा है, कार्यपालिका, कार्यपालिका। एक न्यायपालिका हो गया, दूसरा हो गया कार्यपालिका। चौथा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, सरपंच, कौन होता है, सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 5, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ आपने लिखना है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो खनिज क्या है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, आदिवासी शब्द का अर्थ है, यानी आदिवासी कौन होते हैं, यानी ये क्या है, मूल निवासी है। आदिवासी जो गुमंतु प्रकार की जो जातियां होती है, यानी ये इनके मूल निवासी हैं। और कहाँ निवास करते हैं, वनों या जंगलों में, कहाँ निवास करते हैं, वनों या फिर जंगलों में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को जलवायु यानी क्या कहते हैं, जलवायु एवं कारक प्रभावित करता है, जलापूर्ति, तो क्या हो जाएगा, जलापूर्ति। तो इस तरीके से इसको यानी खालिस्तान को भरना है। फिर है खंड सी, यानी सेक्शन सी, सेक्शन सी में है लेनी लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके मध्य हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी
और यानी इसके साथ में कौन थे, यानी बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। दूसरा है 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो ये कई प्रकार की गतिविधियां हैं, आप अपनी बुक से यानी इनको देखकर यानी 3-4 गतिविधियां इसको यहाँ पे लिख लेना आराम से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए, यानी कौन कौन समर्थक थे। तो एक तो था विलियम जोन्स, तो यहाँ पे नाम लिखना आपको, विलियम जोन्स। और दूसरा व्यक्ति था चार्ल्स विल्किंग, चार्ल्स विल्किंग। अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषता बताइए, यानी भारतीय सूती वस्त्रों की 17वीं शताब्दी की विशेषता बतानी है। तो आपकी बुक्स में कई प्रकार की विशेषताएं लिखी गई है, तो इनमें से आपको 2 लिखनी है। फिर अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के कारण यानी आपको 1857 की क्रांति में मिल जाएगा, यानी क्या कारण थे मैं बता देता हूं आपको। लॉर्ड डलहौजी की यानी सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति ने भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था। यानी लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति ने भारतीय शासकों में क्या फैला हुआ था, असंतोष फैला हुआ था, जो 1857 की क्रांति का कारण रहा। और नाना साहब की पेंशन बंद होने के कारण, यानी किसकी पेंशन बंद कर दी गई थी, यानी नाना साहब की पेंशन क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और फिर वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए तो 1857 की क्रांति के कारण थे। फिर अगला है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो इसका हो जाएगा यानी इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। मैं बोल रहा हूं, लिख लेना दोबारा। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पे 2 उदाहरण लिखने हैं, आप अपने बुक से इनके 2 उदाहरण लिख देना। फिर कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि के बारे में आप सभी जानते हैं, यानी कृषि के बारे में लिख देना। और कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पाद, यानी क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कृषि से आप सभी को पता है गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, यानी खाने की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी किससे प्राप्त होती है, यानी कृषि करते हैं तब अपने को प्राप्त होती है। तो वो यहाँ पर अपना नाम लिख देना। नेक्स्ट है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, वो आपको कारक लिखने हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम, यानी सरकार जो कृषि योजनाएं चला रही है, जैसे नाबार्ड वगैरह है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना है, तो उन योजनाओं के आपको यहाँ क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। फिर है राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योग कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, तो इनके आपको यहाँ पे उदाहरण लिखने हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया और एक सीमेंट उद्योग हो गया। इस तरीके से। नेक्स्ट है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे, यानी राजस्थान के दुर्ग थे तो उनके प्रबंध के लिए, यानी बाहर 4 दीवारी होती थी, बाहर सेना होती थी और बाहर खाइयाँ करके उनमें पानी डाल के इस तरीके से जो दुर्ग थे अपने, तो उनको क्या किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। अगला प्रश्न है पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो राजस्थान का पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है पश्चिमी राजस्थान से, तो उसका कारण स्पष्ट करना है। तो आप इसको आसानी से अपने बुक से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी धर्मों का मतलब क्या नहीं करना, यानी एक दूसरे की कटाक्ष नहीं करना, यानी धर्मनिरपेक्ष होता है वो। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये भी आपके बुक्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से याद करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते रहें, नोट करते रहें और फिर अपनी बुक्स या पासबुक से क्या करें, इनको अच्छे से याद कर लें। फिर है सरकार
किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण। यानी सामाजिक न्याय को क्या कर देती है, प्रोत्साहन देती है, कुछ लाभ देती है, उनके उदाहरण लिखने हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं। यानी सरकार तो बहुत सुविधाएं दे रही है, तो आप में से उनको क्या लिखना है, यानी दो सुविधाएं लिखनी है। जैसे सरकार द्वारा नागरिकों को पेंशन दी जाती है, और यातायात मतलब जो बड़े बुजुर्ग उनको यातायात के लिए मतलब सुविधा दी जाती है, और जो राशन कार्ड से यानी आपको गेहूँ मिलता है, तो ये क्या आपको दी जा रही है, नागरिकों को क्या दी जा रही है, जन सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी आप नोट कीजिए, यानी आपको इसका विश्लेषण करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरना है। यानी कौन कौन से भरना है, कोटा, डूंगरपुर, सीकर। तो आप इनको आसानी से भर सकते हैं। जैसे कोटा, ये डूंगरपुर रहा, डूंगरपुर और सीकर, तो इनको आप आसानी से यहाँ पे फिल कर देना। अगला है, आवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो आवा का जो विद्रोह हुआ था उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन दे रखा है 1857 की क्रांति में ये असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी दोनों में से जो आपको अच्छा बेटर याद हो वो यहाँ पे। अगला है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी अपराध की जांच करते हैं जो पुलिस की क्या भूमिका रहती है उसका वर्णन करना है। या फिर इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। यानी निष्पक्ष जो सुनवाई होती है उस पर आप क्या समझते हैं वो आप लिख देना। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। यानी मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का संरक्षण, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके क्या क्या करना चाहिए हमें। और या फिर दूसरा प्रश्न है, वनों से क्या लाभ है। तो वनों से बहुत सारे लाभ होते हैं। वनों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी हम जलाने के काम में लेते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं। तो बहुत सारे लाभ है वनों के। तो आप सारे वनों के लाभ यहाँ विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर लेंगे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। जन राष्ट्रवाद यानी जो नेशनलिज्म होता है, जो राष्ट्र होता है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं। या फिर इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा यानी स्वतंत्रता के यानी भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसके बारे में आप अच्छे से यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट करें यानी लिखें और फिर इनको अच्छे से याद करें। थैंक यू।